हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एजू जोन। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि ईडियम्स जो पर्सनालिटी को शो करते हैं। आज उसी वीडियो का सेकेंड एपिसोड है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ईडियम है सोशल बटरफ्लाई। यस, सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, जिससे लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उस पर्सन को कहा जाता है सोशल बटरफ्लाई। जी हाँ, उसे कहा जाता है सोशल बटरफ्लाई। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। इसमें पहला सेंटेंस है, My sister is a social butterfly, so she can adjust anywhere. मीनिंग है, मेरी सिस्टर सोशल बटरफ्लाई है, यानी लोगों से मिलना उसे बहुत पसंद है, इसलिए वो कहीं भी इजीली एडजस्ट हो सकती है। सेकेंड सेंटेंस है, रानी इज अ सोशल बटरफ्लाई, सो शी इज अननोन फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज। रानी सोशल बटरफ्लाई नहीं है, तो इसलिए वो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज उसको पता नहीं होती है, वो उससे अननोन रहती है। ये ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते, या फिर किसी जगह पर भी जाना नहीं पसंद करते, ऐसे पर्सन को कहा जाता है सोशल बटरफ्लाई। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड ईडियम। हमारा सेकेंड ईडियम है वरी वॉट। वरी वॉट ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, या फिर जो हमेशा परेशान ही रहता है, तो ऐसे पर्सन के लिए कहा जाता है वरी वॉट। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका कोई सेंटेंस। इसका सेंटेंस है, रानी इज वरी वॉट फॉर हर स्टडीज। रानी हमेशा उसकी स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो हम इस तरह यूज कर सकते हैं। इसका सेकेंड है, चिल्ड्रंस आर ऑलवेज वरी वॉट फॉर दियर टॉयज। चिल्ड्रंस आर ऑलवेज वरी वॉट फॉर दियर टॉयज। बच्चे उनके खिलौनों के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसको अच्छी तरीके से रखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस तरह ये था हमारा सेकेंड सेंटेंस। चलिए देखते हैं थर्ड ईडियम, जो कि शो करता है एक पर्सनालिटी को। वो ईडियम है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा लेजी होता है, और बहुत ज़्यादा लेजी होता है, सिर्फ टीवी देखना और एक जगह बैठे रहना, ये उसके हैबिट्स होते हैं। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है काउच पोटैटो। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस। He is such a couch potato on weekend. He is such a couch potato on weekend. वो वीकेंड पर बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाता है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। बहुत ज़्यादा लेजी होने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है काउच पोटैटो। सेकेंड है, many people became a couch potato in lockdown. लॉकडाउन ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आज की सिचुएशन से, कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन में काउच पोटैटो बन गए, यानी बहुत ज़्यादा लेजी हो गए। तो इसके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड उसके बाद का है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स आपने देखा होगा, या चैटर बॉक्स अगर आपने कभी खेला होगा तो आपको पता होगा चैटर बॉक्स क्या होता है। वैसे यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि चैटर बॉक्स किसे कहते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ईडियम। ईडियम में चैटर बॉक्स एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो उस पर्सन को कहा जाता है चैटर बॉक्स। क्या? चैटर बॉक्स। यस, से विथ मी, चैटर बॉक्स। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस। Rani's sister is chatterbox, so I don't want to meet her. रानी की सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो मैं उससे मिलना नहीं चाहती।
निगेटिव था सेंटेंस। सेकेंड है हाउ मच यू आर टॉकिंग यू आर रियली चैटर बॉक्स। कितनी ज़्यादा बातें करते हो आप सच में चैटर बॉक्स हो, यानी बहुत ज़्यादा बातें करते हो। तो इस तरह आप इस तरीके के इडियम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का इडियम है बिहाइंड द टाइम। बिहाइंड द टाइम ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत ही पुराने ख्यालात का होता है या फिर पुरानी तरीके से ही वो ज़िंदगी स्पेंड करता है, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है बिहाइंड द टाइम। बिहाइंड द टाइम कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं बिहाइंड द टाइम के लिए हम कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बिकम अ क्लियर दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन is behind the time and out of touch with the people. Second है my father never uses his laptop to send emails, he always write letters, he is so behind the time. सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरे फादर कभी भी ईमेल्स को सेंड करने के लिए लैपटॉप यूज़ नहीं करते बल्कि लेटर्स लिखते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बिहाइंड द टाइम है, यानी बहुत पुराने ख्यालात की है, न्यू चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद है चीप स्कैट। चीप स्कैट एक ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी को शो करने के लिए कहा जाता है जिसे बहुत कंजूस होता है और जिसे पैसा खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो उसके लिए कहा जाता है चीप स्कैट। उसका सेंटेंस है आई एम नॉट सरप्राइज ही इज़ नोन एज अ चीप स्कैट। मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई क्योंकि वो एक चीप स्कैट के तौर पर ही जाना जाता था, तो मुझे इस बात से बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। शायद कोई बात होगी, उसके लिए सेंटेंस कहा गया है। सेकेंड है इट्स बोरिंग टू गो आउट टू डिनर विथ अ चीप स्कैट। ये बहुत ही बोरिंग है कि किसी चीप स्कैट के साथ डिनर पर जाना। चीप स्कैट उस पर्सन को कहा जाता है जो बहुत कंजूस होता है, तो ऐसे पर्सन के साथ डिनर पर जाना ये बहुत ही बोरिंग है, इस सेंटेंस का मतलब। नेक्स्ट है ब्राइट स्पार्क। ब्राइट स्पार्क का मतलब होता है अ क्लेवर पर्सन, एक ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही होशियार है, उसे हम कहते हैं ब्राइट स्पार्क। ब्राइट स्पार्क के लिए जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है दिस कंपनी अचीव अ ग्रेट सक्सेस बिकॉज बॉस ऑफ दिस कंपनी इज ब्राइट स्पार्क। उस कंपनी ने बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट उसे मिली है क्योंकि उसका जो बॉस है उस कंपनी का वो ब्राइट स्पार्क है, यानी बहुत ज़्यादा क्लेवर। यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है। सेकेंड सेंटेंस आपको बनाना है कमेंट बॉक्स में, तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। So please subscribe, like and share and press the bell icon after pressing the subscribe button. Thank you and take care.